जी, अस्सलाम वालेकुम। कल का लेक्चर हमारा था ड्राफ्ट क्वांटिटीज़ तक। आज हम देखेंगे सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यानी कोई भी चीज़ है उसका एक जो पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड तक बना लिया गया किसी भी एक सिनेरियो को कि क्यों बनाया गया ताकि जो है ना मतलब अब ये ना कोई कहे कि जी हमारे मुल्क में 1 केजी जो है 900 ग्राम्स का है, आपके मुल्क में 1 केजी जो है 1000 ग्राम का है। जैसे कि किसी भी चीज़ की प्राइस ऊपर-नीचे होती है, जैसे फ्यूल की यहाँ पे अलहदा होती है, दूसरी कंट्रीज़ में अलहदा है, ठीक है? या जैसे यहाँ पे सॉल्ट की अलहदा है, यहाँ पे क्योंकि सॉल्ट ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे कम है और बाहर की दुनिया में यानी बाहर के दूसरे ममालिक में सॉल्ट की कीमत ज़्यादा है, ठीक है? Mining international system international system of units. Measuring is not simplify काउंटिंग यानी आप किसी भी चीज़ को सिर्फ काउंटिंग से डिनाई करके आप अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। मतलब आप नहीं कह सकते कि मैंने काउंट कर लिया। फॉर एग्जांपल इफ़ वी नीड मिल्क और शुगर वी मस्ट ऑलवेज अंडरस्टैंड हाउ मच क्वांटिटीज ऑफ मिल्क और शुगर वी आर टेकिंग अबाउट। अब ये तो नहीं है कोई भी चीनी के दाने गिनने बैठ जाए, अभी किसी के पास इतना टाइम नहीं है। Thus, there is need of some standard quantities for measuring, comparing unknown quantities. Once a standard is set for a quantity, then it can be expressed in terms for that standard quantities. यानी हर चीज़ के लिए कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है, जैसे कि ISO 2005, 2008, 7, 99, 1992, ठीक है? कुछ भी स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज़ कॉल्ड अ यूनिट। उसको हमने एक यूनिट का नाम दे दिया। एक यूनिट की डेफिनिशन को मार्क कर लें। विद द डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द नीड फॉर अ commonly acceptable system of units was seriously felt all over the world, particularly to exchange scientific and technical information. यानी ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप घी और चीनी या दालें ही तोलें, कुछ आपको साइंटिफिकली भी चीज़ों को इधर-उधर भेजना पड़ सकता है। यहाँ आप ट्रांसफ़र करते हैं। The 11th General Conference on Weight and Mass Measures held in Paris in 1960 adopt a worldwide system to measurements called International System of Units। यानी 1960 में एक पेरिस के अंदर जो है एक समझ लें कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसका मकसद ये था कि वर्ल्ड वाइड सिस्टम को एक पूरा सिस्टम इंटरनेशनल के तहत बना दिया जाए। फिर आ जाएगा बेस यूनिट्स। उसके बाद ये द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज़ कॉमनली रेफर्स एज एसआई। एसआई यूनिट का वो सवाल भी आएगा, वो भी मैं आपको उसका आंसर बताता हूँ कि क्या लिखना है। बेस यूनिट्स द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब्ड बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट। ऊपर हमने पढ़ा था बेस क्वांटिटीज, ठीक है। अभी हमारे पास जो है वो है बेस यूनिट्स। ये आपने इसको मिक्सअप नहीं करना, ठीक है। ईच बेस क्वांटिटीज हैज इट्स एसआई यूनिट। यानी हर जो कोई भी एक यूनिट होगा उसका जो बेस होगी उसका कोई ना कोई एक यूनिट लाजमी होगा। नेक्स्ट पेज। ये आपके पास आ गया सिस्टम इंटरनेशनल। 7 सिस्टम्स हैं, 7 बेसिस हैं, 7 बेस हैं। टेबल 1.1 shows 7 बेस क्वांटिटीज देयर एसआई यूनिट्स एंड देयर सिंबल्स। लेंथ को डिनाई करेंगे एल से, उसका जो यूनिट होगा वो होगा मीटर और उसका जो सिंबल होगा वो एम। mass m किलोग्राम, केजी टाइम टी सेकंड, एस इलेक्ट्रिक करंट यानी आई एम्पेयर। यानी इलेक्ट्रिक करंट होगा तो उसका यूनिट बनेगा एम्पेयर, उसको ए से डिनाई करेंगे। इंटेंसिटी ऑफ लाइट एल, कैंडल लाइट का यूनिट है सी डी। टेम्परेचर टी केल्विन और के इसका सिंबल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एन, मोल एम ओ एल इसका यूनिट। ये अगर आपको पेपर में आ जाए व्हाट डिफाइन एसआई यूनिट तो आपने लिखना है एसआई यूनिट। ये आपने पूरा टेबल बनाना है, 7 क्वांटिटीज लिख देनी है। फिर आगे नीचे ड्राइव्ड यूनिट्स। दिस यूनिट्स यूज टू मेजर ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। यानी वो जैसे हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज की थी डेफिनेशन, इसी तरह ड्राइव्ड यूनिट की आ गई हमारे पास। वो कह रहा है द यूनिट यूज टू मेजर, यानी कोई भी जो यूनिट यूज होगा ड्राइव्ड क्वांटिटीज के लिए वो क्या बनाएगा, वो क्या कहलाएगा यूनिट, यानी ड्राइव्ड यूनिट कहलाएगा उसका यूनिट्स। Derived units are defined in terms of base units are as obtained by multiplying or dividing one or more base units
विद ईच अदर, यानी एक या दो को डिवाइड करके यानी तकसीम करके निकाले जाने वाला नंबर आपके पास ड्राइव्ड यूनिट कहलाएगा। द यूनिट ऑफ एरिया मीटर स्क्वायर एंड द यूनिट ऑफ वॉल्यूम मीटर क्यूब आर बेस्ड ऑन द यूनिट ऑफ लेंथ विच इज़ मीटर, यानी उसका जो यूनिट है वो मीटर है, लेकिन उधर उसका एरिया मीटर आ रहा है और इधर वॉल्यूम क्यूब आ रहा है। Thus, the unit of the length is the base unit, while the unit of area and the volume are derived units. Speed is defined as the distance traveled in unit time. यानी सारी चीज़ों का अलग अलग हर एक का अपना अपना यूनिट है और दूसरे से निकाले हैं, जैसे कि टेबल में दिखाया गया। स्पीड का v मीटर पर सेकंड, उसको शो ऑफ करेंगे मीटर पर सेकंड से। एक्सेलरेशन है a है मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड यानी मीटर पर सेकंड को ऐसे लिखते हैं मास में। वॉल्यूम का v क्यूबिक मीटर, एम क्यूब, फोर्स का f न्यूटन, इसको न्यूटन भी कहते हैं और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कहते हैं। प्रेशर का पास्कल 7 चैप्टर में पढ़ेंगे, PA और NM पर स्क्वायर। डेंसिटी का ये रो होता है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, kg पर m क्यूब। ठीक है, चार्ज का कूलम जो साइंटिस्ट था उसके नाम से C और AS दोनों नाम से उसको डिनाई किया गया। फिर आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा प्रीफिक्सेस, यानी सम ऑफ क्वांटिटीज आर आइदर वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल, यानी आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो या तो बहुत ज़्यादा छोटी होंगी या बहुत बड़ी होंगी। फॉर एग्जांपल 250 और 3 टाइम्स 0 यानी तकरीबन 2.5 लाख बनता ही है। 2 लाख 50,000 मीटर और 0.002 वाट, अब ये तो बहुत बड़ी वैल्यू और ये बहुत छोटी है। एंड 0.00002 ग्राम ETC कुछ भी हो सकता है। ऐसा यूनिट्स हैव द advantage that their multipliers and submultipliers can be expressed in terms of prefixes. Prefixes are the word or letter added before SI units such as kilo, mega, giga, and milli. Their prefixes are given in table 1.3, ये टेबल आपके सामने दिया गया। The prefixes are useful to express very large or small quantities. For example, divide 20,000 gram by 10,000 to express it into kilogram, since kilo represented 10 की पावर 3 और 10 यानी 1000। ठीक है, यानी आप किसी भी चीज़ को आप इन शॉर्ट फॉर्म यानी आप उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में या उसको मिली माइक्रो नैनो फॉर्म में कुछ भी लिख सकते हैं। ये इसको याद करने का तरीका ये देखें, ये है डेसी, यहाँ से आपने शुरू करना है, नीचे को जाना है, फिर ये डेका से आपने ऊपर को जाना है। डेसी का मतलब 10 की पावर -1, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेंटो, एटो। फिर इनकी पावर्स देखें, -1 2 3, 3 के बाद 6 9, यानी माइनस तो आ रहा है सबके साथ, -12 -15 -18। इसी तरह ऊपर को जाएँ तो ये देखिए स्मॉल है, अभी भी डेका भी इसके साथ मतलब इसका बेस ही था। डेका मतलब डेसिमल से कुछ मिलता जुलता ऊपर वाली पावर। फिर है हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टीरा, पीटा, एक्सा। ये सारे कैपिटल में देखिए 10 की पावर प्लस में है। इधर देखें तो 1 2 3 6 9 12 15 18। ठीक है, बाकी एग्जांपल्स दिए आप ये इसमें समझ लें। अगर कोई बात हो तो फिर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपको इंशाल्लाह उसका भी आंसर दे दिया जाएगा।